सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल वर्सेस फ़िशर के बारे में। अब ये कॉकटेल वर्सेस फ़िशर की जो वीडियो है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें ये बताया जाएगा आपको कि कॉकटेल वर्सेस फ़िशर ब्रीडिंग में कितना फ़र्क है, किस में कितना फ़ायदा है, किस में कितना नुकसान है, किस में कितना रिस्क है, किसकी कीमत कितनी है, कितने पैसों में कितना कारोबार हो सकता है और किस में कितनी इनकम है। तमाम बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने एक नया चैनल बनाया है एहसन ज़फ़र व्लॉग्स के नाम से। उसमें तमाम बर्ड्स के व्लॉग मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनको स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो कितना कितना होना चाहिए, या किस बर्ड में ज़्यादा खर्चा आता है। लव बर्ड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप देखें, अगर आप अच्छी म्यूटेशन रखते हैं तो उसमें अगर आप सेटअप पूरा डालना चाह रहे हैं 20 पेयर का, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। क्योंकि आज के दौर में अगर आप सेटअप लगाते हैं और पिंजरे लाना शुरू करते हैं तो खाली पिंजरे ही 5-6 लाख रुपए तक के तो पिंजरे ही बैठ जाते हैं। ये बात आप किसी भी तजुर्बेकार बंदे से पूछ लें। हाँ, अगर आप कोई एक पिंजरा लेकर आ रहे हैं 8 खानों वाला, 2 या 3 लेकर आ रहे हैं, तो उसमें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के बड़े पिंजरे रख रहे हैं, मतलब एक पेयर को अच्छा साइज़ दे रहे हैं या प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो भाई 6 लाख रुपए तक के तो आपके पिंजरे आएंगे। और ये छोटे स्केल की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल नहीं है ये इतना ज़्यादा, वरना तो करोड़ों में भी लोग लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपनी। तो छोटे स्केल की बात हो रही है। इसी के अलावा लव बर्ड की जो कीमतें हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप छोटी म्यूटेशन लेते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके क्लच बहुत कम होते हैं। लव बर्ड्स के क्लच बहुत कम होते हैं। इसीलिए क्या करना पड़ता है जी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, जितना महंगा बर्ड होता है, उतने ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं, उतनी ज़्यादा इनकम होती है। तो ये भी एक रुकावट है लव बर्ड के अंदर। लेकिन ये जो रुकावट है ये सिर्फ गरीब आदमी के आगे आती है। जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके आगे कोई रुकावट नहीं आती, और वो लव बर्ड में मज़ीद ग्रो से ग्रो ही करते चले जाते हैं। आप सामने देख रहे हैं काफ़ी लोगों के पास लव बर्ड जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जिसके पास पैसा होता है, ये बात बिल्कुल सच है कि उसको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई बंदा छोटे स्केल से स्टार्ट नहीं कर सकता, या लव बर्ड जो है वो कोई छोटा आदमी शुरू नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है भाई, छोटे लोगों ने भी शुरू किया है। आज जो छोटे थे पहले, वही आज जाके बड़े भी हुए हैं। तो आप छोटे स्केल पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिसके पास पैसा है उसका टाइम बहुत बच जाता है लव बर्ड के अंदर, क्योंकि लव बर्ड में सारी गेम ही पैसों की है। क्योंकि अगर आप छोटी म्यूटेशन उठाते हो, आप फंसते हो, आपको इनकम नहीं होगी ना। जाहिर है, जब छोटी म्यूटेशन लोगे तो बच्चे भी सस्ते बिकते हैं। फिर क्लच इतने कम है, खाली सर्दियों में ब्रीड लेके फिर वही सस्ते बच्चे दोबारा बेचना, इनकम नहीं है। इनकम करने के लिए फिर आगे से आगे हाथ मारना पड़ता है। पेल फैलो, डन फैलो, शन फैलो, सब आगे, यूविंग ऑफलाइन और पार्बलू पेल फैलो, और आगे से आगे निकलना पड़ता है, पैलेट में जाना पड़ता है। तो उसमें फिर होता है कि लाखों रुपये इनकम होती है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो वो जाहिर सी बात है, लाखों इनकम तभी होगी जब आप लाखों लगाएंगे। अच्छा, अब जो छोटा आदमी है बेचारा, हमारी तरह गरीब बंदा है, कोई एल्बाइनो लव बर्ड रख के बैठा हुआ है, या अभी तक भी वही पार्बलू वाली वर्किंग कर रहा है एल्बाइनो के साथ, तो वो फिर जाहिर है उसको बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, और इनकम ऐसे नहीं हो सकती। मतलब आप याद रखें, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा कि भाई फिंचों का भी अगर आप कारोबार शुरू करते हैं ना, फिंचें कितनी तेज़ी से ब्रीड करती हैं, उसको भी सेट होने में 1.5 साल चाहिए। फिंचों की ब्रीड तो आना शुरू हो जाएगी आपके पास भाई, 1 महीने में आना शुरू हो जाएगी फिंचों की ब्रीड। लेकिन कारोबार, इनकम शुरू होने में साल 1.5 साल लगता है। पहले तो आप लगाया, फिंचे लेकर आए, पिंजरे लेकर आए, या कॉलोनियाँ बनाई हैं, दाना लग रहा है, अभी वो पैसे रिकवर होंगे जितने कि आपने खर्चा किया है। फिर कहीं 1 साल तक आपको समझ में आएगा कि मरती ऐसे हैं तो बचती ऐसे हैं। सोचें, जब फिंचों में ही 1-1.5 साल लग रहा है, तो लव बर्ड में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको 1 साल में इनकम शुरू हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको आप इनकम समझ रहे होते हैं ना भाई, वो स्टार्टअप होता है, उसको इनकम नहीं बोलते। तो ये चीज़ें हैं। और ये बात बताने का मकसद ये है कि भाई कोई बंदा इसमें आता है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए। ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि कोई बंदा लव बर्ड ना रखे। भाई लव बर्ड रखें, काम करें। मैं तो खुद इसको करने के चक्कर में हूँ, पैसों की वजह से रुक जाता हूँ, कई बार पैसों की वजह से रुक जाता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लव बर्ड में सिर्फ पैसों की वजह से रुक जाता हूँ, वरना मैं कब का शुरू कर चुका होता। अगर मेरे पास इतना बजट होता या पैसा होता तो मैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता इसमें, क्योंकि इसमें आगे स्कोप बहुत है। लेकिन पैसों की वजह से थोड़ा देखना पड़ता है, घर बार भी देखना पड़ता है। ऐसे अचानक से नहीं कर सकते, नुकसान हो जाए तो हमारे पास इतना बैकअप नहीं है कि इसको बर्दाश्त कर सकें, ये बात है। सो गाइज़, ये ब्रीडिंग बूस्टर है, 5-in-1 यूरो फीड है। ये 5-in-1 तरीके से इस्तेमाल होती है। बेसिकली हैंड फीड बनाई थी, जिसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि 5 तरीक़ों में इस्तेमाल हो जाए। हैंड फीड पे भी इस्तेमाल हो सकती है, साथ ही साथ सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। सॉफ्ट फूड आपका होता है, उस पर आप ऐसे छिड़क देते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच, उससे आपका सॉफ्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, बर्ड्स ब्रीड पर भी आ जाते हैं।
इसीलिए इसको ब्रीडिंग बूस्टर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि ज़ीरो की फीड भी है, ये एज अ ज़ीरो की फीड इस्तेमाल होती है। ज़ीरो की फीड कब इस्तेमाल की जाती है? जब बच्चे नेस्ट से बाहर आते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, पेरेंट्स किसी को ज़्यादा खिलाते हैं, किसी को कम खिलाते हैं, तो ये पाउडर नुमा फीड है, ये वहाँ पे छिड़क दी जाती है जहाँ बच्चे बैठे होते हैं, या सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क दी जाती है ताकि बच्चे मुंह मारना शुरू करें और चाटना शुरू कर दें। इसकी डिज़ोल्विंग पावर आप चेक कर लें, ये मैंने थोड़ी सी डाली है, ये कोई फीड नहीं बनाई, जस्ट आप चेक करें इसकी डिज़ोल्विंग पावर। पानी ज़्यादा है और जो हमारा फीड है वो इसमें कम डाली है, सिर्फ आपको शो करने के लिए। देखें ज़रा इसको। आप में से कोई भी ऑर्डर करना चाहे तो ऑर्डर करने का तरीका ये है, ब्रीडिंग बूस्टर लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉकटेल के ऊपर। कॉकटेल में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? भाई पिंजरों की इन्वेस्टमेंट हर बर्ड में एक जैसी होती है। पिंजरे तो आपके अच्छे खासे तक समझ लें कि अगर आप छोटा बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या घर में एक कमरे में आप सेटअप लगा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं तो 20,000 रुपये का एक पिंजरा सोच के रखें। हालांकि 20,000 रुपये का पिंजरा नहीं आता, कुछ ऐसे होते हैं 10 के आ जाते हैं, 11 के आ जाते हैं, 12 के आ जाते हैं, लेकिन आप 20,000 का अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि भाई वैसे ही लगा लें, आप अपने गुड लक के लिए लगा लो। 20,000 का एक पिंजरा, तो कम से कम एक कमरे में आप कितने पिंजरे रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिंजरे तो आपके आराम से आ सकते हैं। तो अब 9 पिंजरों को मल्टीप्लाई करवा लें 20,000 से, तो पिंजरों का जो खर्चा है वो लवबर्ड में भी वही है, कॉकटेल में भी वही है। पिंजरा तो पिंजरा है ना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी कॉकटेल की कीमत पे कितना असर है, कितना फ़र्क पड़ता है। देखें जी, कॉकटेल की जो कीमत है ना, जो लो बजट जो मीडियम बजट कॉकटेल है, वो 5,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक का मीडियम बजट है। 5,000 से लेके 7,000 रुपये तक का मीडियम बजट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी क्रीम के जो पेयर होते हैं, कोई बंदा वो 5,000 में पेयर दे देता है रेडी, कोई बंदा 6,000 में दे देता है, कोई 6,500 मांगता है। अब ये बंदे पर डिपेंड करता है कि उसको पसंद कौन सा आ रहा है या उसको नॉलेज कितनी है, उसके हिसाब से पेयर ख़रीदा जाता है। अब मुझसे बात करें अगर आप, तो मुझसे कोई भी बंदा पेयर लेने आता है ना, तो उसको 500-1,000 रुपये ऊपर ही मिलता है मार्केट से। क्यों मिलता है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं परिंदे नहीं बेचता, मैं ट्रस्ट बेचता हूँ। ट्रस्ट कैसे बेचा जाता है? कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, मेरा चैनल है, मेरी रेपुटेशन है, लोग मुझे प्यार करते हैं, कॉकटेल की कोई इतनी औकात नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये वाली चीज़ जो है ना, इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं है उसकी जितनी मेरी रेपुटेशन कीमती है। तो मैं अपनी रेपुटेशन को सेल करता हूँ। कैसे सेल करता हूँ भाई? मैं जो चीज़ दूंगा वो देख कर दूंगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं दूंगा जिससे मेरी कोई नाम ख़राब हो या ऐसा हो। तो मैं महंगा दे दूंगा, 1,000 रुपये ऊपर दे दूंगा, लेकिन वो 1,000 रुपये इतनी बड़ी सिक्योरिटी होगी कि यार मैंने एहसन भाई से लिया। बंदे को कुछ नहीं तो दिल में तो सुकून होगा। फिर दूसरी बात ये कि ठोक बजा के देता हूँ, पट्ठे बता कर देता हूँ और कीमत अपनी ले लेता हूँ, वसूल कर लेता हूँ। और वो पट्ठे नहीं होते जो आप समझ रहे हैं, बड़ी आला क्वालिटी के होते हैं। मेरे पास जब भी माल आता है ना, तो मैं स्टे करवाता हूँ माल को, कम से कम महीना 2 महीना स्टे करता है, फिर बेचता हूँ मैं। और कॉकटेल कम लाता हूँ, ऐसा नहीं ला के लबाड़ भर दिए बिल्कुल, और वो टकरा रहे हैं, पर ज़ख्मी हुए हैं, मैं वही बेच रहा हूँ ला के, आज लेकर आए और अगले दिन बिक गए, ऐसा नहीं करता मैं। क्योंकि कॉकटेल की जगह इतनी फ्रीक्वेंटली उसके ओनर चेंज होते हैं, तो वो मेंटली ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, अपने पर नोचना शुरू कर देता है। तो मैं हर चीज़ देख दाख के करता हूँ। तो कॉकटेल में कीमत का इतना मसला नहीं है। 5 से 7 हज़ार मीडियम बजट है, उसके अलावा फिर 10 से 16 हज़ार रुपये एक हाई बजट है। इससे हाई जो है ना, होते तो हैं, एग्जीबिशन कॉकटेल्स भी हैं, 2.5 लाख के भी कॉकटेल के पेयर आते हैं, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। जिस तरह मैं जो फ़िशर है, जिस तरह मैं उन पे बहुत हैवी म्यूटेशन की बात मैंने भी जिक्र बहुत ज़्यादा कीमत का नहीं किया, इसमें भी मैं नॉर्मल बजट की बात कर रहा हूँ, उसमें भी नॉर्मल बजट की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं क्लच के ऊपर। कॉकटेल के क्लच बहुत ज़्यादा हैं जी, लेकिन मसला ये है कॉकटेल में मेहनत बहुत ज़्यादा है, कॉकटेल में मेहनत बहुत है, और कॉकटेल में दिमाग वाला बंदा ही कॉकटेल चला सकता है। बेचारा आम आदमी जिसको नहीं इतना समझ, बहुत ज़्यादा गहरी समझ नहीं है, वेल ऑब्जर्वेंट नहीं है कोई बंदा, वो कॉकटेल ना रखे, ठीक है। लव बर्ड में क्या है कि इतनी मुश्किल नहीं होती, इतने लव बर्ड जो है ना अच्छे पेरेंट्स होते हैं कॉकटेल की बनिस्बत। अगर आप कॉकटेल से कंपेयर करवाएं तो लव बर्ड बेहतर पेरेंट्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, कॉकटेल का दाना महंगा है, कॉकटेल का दाना महंगा पड़ता है, लव बर्ड का दाना सस्ता पड़ता है, ये बात बिल्कुल सच है। किसी भी 2 बर्ड में वर्सेस करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की अच्छाई बतानी है, किसी की बुराई, मकसद ये कंपैरिजन करवाना है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो रख लेता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।